अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अशरफ गनी जिस तरह से मुल्क से फरार हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। वो अशरफ गनी जो कहता था मैं तालिबान का मुकाबला करके दिखाऊंगा, तालिबान के काबुल में दाखिल होते ही अशरफ गनी दुम दबाकर भाग गया। अब ऐसी सूरत हाल में वो सिर्फ भागा नहीं बल्कि रूसी अखबार ने यह दावा किया है वो अपने साथ भरी हुई डॉलर्स की 4 गाड़ियां साथ लेकर गए। अशरफ गनी को बहुत सारा पैसा पीछे छोड़ देना पड़ा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनकी गाड़ियों में पैसा भरने के लिए जगह कम पड़ गई थी। बाद में अशरफ गनी वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं जहां पर उन्हें अरब अमारात वालों ने पनाह दे दी है। उनका खानदान भी वहीं पर मौजूद है। अशरफ गनी ने अगरचा इस बात की तरदीद कर दी है कि मैं 1 रुपया भी नहीं लेकर आया, मेरे पास तो जूता बदलने का भी वक्त नहीं था जब तालिबान काबुल में आए। लेकिन अशरफ गनी कहते हैं अगर मैं कुछ लाया हूं तो इस हवाले से तमाम तर तहकीकात दुबई के कस्टम हकाम से भी की जा सकती हैं। वैसी सूरत हाल में नाजरीन मोहतरम आप देखिए अशरफ गनी की रुसवाई कैसे हुई है। अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अमरीकी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है जहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये जो अल्फाज अशरफ गनी के लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि मुझे भी शोबा है कि अशरफ गनी अफगानिस्तान से पैसा लेकर भागा है। मुझे अपने दौरे हुकूमत में कभी भी अशरफ गनी पर एतमाद नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर कहा कि मैं पहले ही वाज़िया कर चुका हूँ, अशरफ गनी एक धोखेबाज और फरेबी इंसान है और अशरफ गनी अपना तमाम तर वक्त अमरीकी सेनेटर्स की खिदमत में गुजारा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे इस वजह से शक है कि ये अफगानिस्तान से पैसा लेकर भागे। इसका सबसे बड़ा मेरे पास जो बुनियादी वजह है ये इल्ज़ाम लगाने की वो ये है कि इनका लाइफस्टाइल बड़े कमाल का है, जो दुनिया भर में इनकी दौलत है, जो इनकी रहाइश गाहें हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है इस वजह से मुझे शबा है और पूरा यकीन है कि ये शख्स यकीनन अफगानिस्तान से पैसा लेकर भागा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तो चाहता था कि अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई मुआहिदा तय पाए, इसके लिए मैंने बड़ी कोशिश भी की लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नाज़रीन मोहतरम जो आपको मैं दूसरी सबसे अहम खबर देने जा रहा हूँ, भारतीय मीडिया ने यह बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि तालिबान ने उनके ही अफगानिस्तान में मौजूद कौंसल खानों पर छापे मारे हैं। छापे मारने का अहम मकसद अहम दस्तावेजात हासिल करना था और इसके अलावा तालिबान जाते जाते गाड़ियां भी अपने साथ ले गए। अब दरअसल ऐसी सूरत हाल में आपने ये जरा मामला समझना है। अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान ताकतवर हुआ 20 साल के बाद उन्होंने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दी। ऐसी सूरत हाल में मोदी सरकार ने बड़ी सरमायाकारी कर रखी थी अफगानिस्तान में ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान के अंदर हम दहशतगर्दी करवाएंगे अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए। ताज़ा तालिबान के आते ही मोदी सरकार ने सबसे पहले वहां पर भारतीय एम्बेसी को बंद किया, अपना सफारती अमला वापस बुलाया और अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी सारे सिफारतकार वो वहां पर इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, अपना काम मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में मोदी सरकार को बड़ा मरोड़ उठ रहा है कि पाकिस्तान के किस तरह से अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी जानिब आलमी महाज पर जो सफारतकारी हुई है हाल ही में, उसको लेकर मोदी सरकार बड़ी परेशान है। अब जो सबसे अहम देखें तालिबान की हुकूमत कौन तस्लीम करेगा या कौन नहीं। तुर्क सदर पहले ही कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आई तुर्की अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा। और दूसरी जानिब चाइना और रूस के अहम बयानात सामने आ गए हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि चाइना और रूस भी तालिबान के साथ नरम गोशा रखते हैं। अब चीनी वज़ीर खारजा ने एक बयान जारी किया है जहां उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान पर दबाव डालने के बजाय उनकी मदद करे। इससे कबल चीन बाकायदा तौर पर अमेरिका को भी कह चुका है कि अब तो थोड़ा आपको समझ आ गई होगी कि 20 साल की लड़ाई में आपको क्या हासिल वसूल हुआ। अमेरिकी फौज जहां भी जाती है पीछे तबाही और तबाहशुदा घर छोड़कर निकलती है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर खारजा ने एक ब्रीफिंग में अपने ख्यालात का इजहार किया है कि तालिबान तेजी से अमन बहाल कर रहे हैं और मुज़ाकरात पर हमें आमादा नजर आते हैं। वो खवातीन के हकूक और शहरियों के मफादात के लिए भी हमें तैयार दिखाई दे रहे हैं। रूसी वज़ीर खारजा ने बाकायदा तौर पर एक सवाल के जवाब में कहा जनाब हमारा
अफगानिस्तान से अपने सफारती अमले को निकालने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, लिहाजा हमारा सफारती अमला वहीं पर मौजूद है और काम करता रहेगा। अब दुनिया के जो ममालिक हैं यकीनन उनको समझ आ गया। एक तरफ तो तालिबान बहुत ज़्यादा उसका नज़रिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़वातीन को वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दिया कि वो तालीम हासिल करेंगे, इसके अलावा उन्हें ही नौकरियाँ करने की भी इजाज़त होगी। दूसरी जानिब तालिबान ने जो अफगानिस्तान के हवाले से 5 अहम तरीन वादे किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, तालिबान की जानिब से सबसे पहला जो मामला सामने आया, उन्होंने कहा हम भाई आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं, मामला कुछ भी हों या कुछ भी रहे हों, हम किसी से बदला लेने का नहीं सोच रहे और सरकारी एहलकारों जो हमारे खिलाफ लड़े हम उन्हें मुआफ़ करते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ये जो दूसरी अहम बात की, उन्होंने कहा भाई जितने भी सफारत खाने काम कर रहे हैं वो करते रहें, हम उन्हें ही सिक्योरिटी फराहम करेंगे, उनको किसी किस्म के मसले का सामना नहीं होगा। सफारती अमला, निजी और सरकारी तंजीमें वो बिल्कुल यहाँ पर महफूज रहेंगी। और तीसरा जो उन्होंने अहम वादा किया वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में वो अफयून की काश्त पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाएंगे और जो मनशियात की फैक्ट्रियां वहां पे काम करती हैं बाकायदा तौर पर उनका खात्मा करवाएंगे, उन्हें बंद करेंगे। ये तमाम तर वो सूरत हाल है शाहीन टीवी आपके आगे बयान कर रहा है। इस हवाले से नाजरीन मोहतरम, ये बात तो कन्फर्म है कि बहुत जल्द बहुत सारे ममालिक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाले हैं। नाजरीन मोहतरम, इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स आई हम अपने नाजरीन को ज़रूर देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।